Okay. Okay. Good evening to all, guys. Okay. So next, after your exam, so plan is like this. We'll make a revision of all the chapters of class 12th. Okay. So first, what we'll do? फर्स्ट दो क्लास रहेगा, एक चैप्टर के लिए, एक टॉपिक के लिए दो ही क्लास रहेगा. फर्स्ट क्लास में तुम्हारा जो थ्योरी जो है, जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको हम कवर करेंगे विथ क्वेश्चंस, पीवाईक्यू क्वेश्चंस. ओके. नेक्स्ट क्लास में पूरे तरह से क्वेश्चन ही करने वाले हैं हम लोग. ठीक है. तो ये तुम्हारा रिवीजन फॉर जेई मेंस 1 है ना. इस टाइप से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. हमारा जो रिवीजन प्लान है ये है ना. फर्स्ट क्लास में तुम्हारा थ्योरी विद क्वेश्चंस रहेगा और सेकंड क्लास पूरा क्वेश्चन ही रहेगा तुम्हारा. ठीक है. ओके. सो इन टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर, दैट इज वेक्टर अलजेब्रा, है ना. फर्स्ट चैप्टर विल टेक the first class for the chapter that is vector algebra. Next to go through, we'll go through 3D and simultaneously. ऐसे ही जाएंगे हम लोग, क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा में हम काफी सारे क्वेश्चन भी 3 क्लास में पूरा पीवाईक्यू क्वेश्चन डिस्कस किए थे. ओके. सो आज भी हम लोग क्वेश्चन भी स्टार्ट करने वाले हैं, थ्योरी को भी समझेंगे और क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे. ठीक है. चलो देखो, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक ऑफ वेक्टर्स. अच्छा, ये तो पता होगा ना सबको, वेक्टर किसको कहते हैं, वेक्टर क्या होता है और उसका नोटेशन क्या है ना. कोई भी एक वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है. सपोज ये तुम्हारा एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है तुम्हारे पास, तो ये पॉइंट को क्या कहते हैं ना, इनिशियल पॉइंट, है ना. ये होता है क्या, टेल, और ये होता है हेड, दैट इज टर्मिनल पॉइंट. ये होता है इनिशियल पॉइंट, ये होता है टर्मिनल पॉइंट. सपोज ये मेरा वेक्टर ए बी है, तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ना. मान लेते हैं कि ये वेक्टर मेरा ए है, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वेक्टर को, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. पूरा बेसिक से जाएंगे, पूरा क्लास. ठीक है. बेसिक से जाएंगे, फिर क्वेश्चन पे भी जाएंगे, डोंट वरी. और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए बी वेक्टर ऐसे भी लिख सकते हैं हम उसको, है कि नहीं. अच्छा, तो कोई भी वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे, मतलब जैसे कि ए वेक्टर को मैं ऐसे लिखता हूँ 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ऐसे भी कर सकते हैं हम, है ना. तो रिप्रेजेंट, उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं. मैग्नीट्यूड क्या होता है, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये होता है उसका मैग्नीट्यूड. ऐसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग, है ना. ठीक है. ओके. चलो, ये तो बेसिक चीज था. लेट्स मूव टाइप्स ऑफ यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर कैसे ना, तो वेक्टर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है. ये क्या होता है, आई कैप, है कि नहीं. सिमिलरली वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप होता है ना. एंड जेड एक्सिस में डायरेक्शन क्या होता है ना, के कैप, है ना. तो इस टाइप से हम यूनिट वेक्टर को कर सकते हैं, है ना. तो वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस आई कैप होता है, वाई एक्सिस में जे कैप होता है, जेड एक्सिस में के कैप होता है. ये तो सब लोगों को पता होगा सारी चीज, है ना. ठीक है. चलो, नाउ विल मूव थ्रू टाइप्स ऑफ वेक्टर. अच्छा, यूनिट वेक्टर क्या होता है ना, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1, है ना. मैग्नीट्यूड होता है 1. और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सपोज मैं ए कैप लिखूंगा तो ये हो जाएगा मेरा यूनिट वेक्टर ऑफ ए. तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं ना, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, है ना. तो कोई भी अगर कुछ भी कोई भी एक वेक्टर दिया होगा, सपोज यहाँ पे ले रहा हूं मैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप. तो इसका अगर मैं पूछूं तो यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है ना, वो डायरेक्शन को दिखाता है ना, डायरेक्शन को समझता है. ठीक है. तो अगर मैं पूछूं तुम्हें कि यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करो, तो इसका पहले तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना पड़ेगा ना. तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा ना, 2 स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 9, तो कितना हो रहा है, √22 हो रहा है ना. तो √22 हो गया मैग्नीट्यूड. तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है वो यूनिट वेक्टर कहलाता है. तो जो ए कैप हो जाएगा, यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर ए इज ए वेक्टर दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर दैट इज √2, है ना. तो अभी जो वेक्टर मिला ना तुम्हें, ये एक यूनिट वेक्टर हो जाएगा. देखो 2 अपन √22 कैसे करोगे, 2 अपन √22
है ना, आई कैप प्लस 3/√22 जे कैप प्लस 3/√22 के कैप। ये हो जाएगा कि यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड होगा 1, है ना। सिमिलरली नॉल वेक्टर क्या होता है ना, जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है ना, मैग्नीट्यूड 0 होता है, जिसको हम उसको नॉल वेक्टर कहते हैं। अच्छा, तुम ये बोल सकते हो जो नॉल वेक्टर होता है उसका डायरेक्शन है कि नहीं, ये बताओ मुझे चैट बॉक्स में। डायरेक्शन ऑफ नॉल वेक्टर एग्जिस्ट और नॉट, डिफाइन होता है कि नहीं, ये बता सकते हो मुझे क्या, चैट बॉक्स में बोलो। मैक नॉल वेक्टर का डायरेक्शन होता है कि नहीं, होता है। देखो नॉल वेक्टर क्या होता है, एक पॉइंट होता है जो भी उसका इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट बोथ आर सेम, है ना। जिस पॉइंट से वो शुरू हुआ था उसी पॉइंट से वो एंड हो चुका है। तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा ना, डायरेक्शन आर्बिट्रेरी। सो नॉल वेक्टर हैविंग आर्बिट्ररी डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन होता है लेकिन आर्बिट्ररी होता है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता। जैसे कि ये भी उसका डायरेक्शन होता है, ये भी डायरेक्शन हो सकता 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 है इसका, राइट। तो नॉल वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है, डायरेक्शन जो होता है वो आर्बिट्ररी होता है। जैसे कि यहाँ पे और भी एक चीज बोल सकता हूँ, नेक्स्ट थिंग इज फ्री वेक्टर। अच्छा, फ्री वेक्टर किसको कहते हैं, एनीवन हैविंग एनी आइडिया आयुष, फ्री वेक्टर किसको कहते हैं। जैसे कि मेरे पास एक वेक्टर है यहाँ पे, ये, तो ये वेक्टर फ्री वेक्टर तब कहलाएगा जब ये वेक्टर को मैं कहीं पे भी शिफ्ट कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब शिफ्ट कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि कहीं भी किसी भी एंगल में, तो किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो, नो। एक्चुअली उसको हम वेक्टर को, फ्री वेक्टर को, जिस वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे एक वेक्टर है तुम्हारे पास, ये वेक्टर को अगर मैं ऐसे शिफ्ट कर लूँ, पैरेलली यहाँ तक शिफ्ट कर लूँ, है ना, तो दीज वेक्टर्स आर कॉल्ड फ्री वेक्टर। जिस वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं और शिफ्ट करने के बाद उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तो उस टाइप के वेक्टर को हम बोलते हैं फ्री वेक्टर। क्लियर एवरीवन, क्लियर? इफ यस गिव मी थम्स अप। इज इट क्लियर गाइस? आयुष, मोहित, देन भावनगर, मनीष, इज इट क्लियर? ओके डन, चलो ये समझ में आ गया। लेट्स मूव थ्रू अदर वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर किसको कहते हैं, को इनिशियल वेक्टर मींस जो वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट होता है वो सेम होगा। अगर वो, सपोज यहाँ पे एक वेक्टर है तुम्हारे पास और ये एक वेक्टर है ए बी, तो इन दोनों वेक्टर के जो इनिशियल पॉइंट है बोथ आर सेम, है ना। तो इनिशियल पॉइंट एक ही होता है, तो उस टाइप के वेक्टर को, दोनों वेक्टर को मैं बोल सकता हूँ ए एंड बी, बोथ द वेक्टर्स आर को इनिशियल वेक्टर्स, है ना। और को टर्मिनल क्या होते हैं ना, को टर्मिनल इसे कहते हैं जिस दोनों का, जो दो वेक्टर की टर्मिनल पॉइंट एक ही होता है। जैसे कि ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर की जो टर्मिनल पॉइंट है क्या हो जाएगा, ये, तो इन दोनों का टर्मिनल पॉइंट सेम, इन दोनों वेक्टर की, सो मैं बोल सकता हूँ ये दोनों वेक्टर को को टर्मिनल वेक्टर्स, जिन दोनों वेक्टर की, जो वेक्टर की टर्मिनल पॉइंट सेम होता है, वो सारे वेक्टर को हम क्या कह लेंगे ना, को टर्मिनल वेक्टर्स, राइट। इक्वल वेक्टर मींस, इक्वल वेक्टर किसको कहते हैं, है ना। अगर दो वेक्टर है तुम्हारे पास, है ना, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, अगर इन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, ठीक है, अगर इन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, और क्या होना चाहिए ना, डायरेक्शन, वेक्टर ए शुड बी इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। दोनों वेक्टर की डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड अगर सेम हो जाएगा, तो इन दोनों वेक्टर को हम बोल सकते हैं क्या, इक्वल वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, सिंपली कोई भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है मुझे, तो क्या करोगे ना, ओरिजिन से ज्वाइन कर दो उसको। अगर ये मुझे एक पॉइंट पी दिया है ना, तो पी पॉइंट
कि जो पोजीशन वेक्टर, अगर मैं तुम्हें पूछूं पी पॉइंट की पोजीशन वेक्टर बताओ, सपोज ये कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूं मुझे 2 3 4, है ना, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, है ना। तो पी पॉइंट की पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये मेरा ओरिजिन है, तो ओरिजिन से लेकर क्या करो ना, ओरिजिन से पी पॉइंट तक ज्वाइन कर दो, जो भी वेक्टर मिलेगा दैट इज योर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, राइट। ये हो जाएगा पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर, क्या हो जाएगा बोलो, तो मैं बोल सकता हूँ ओपी इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, पॉइंट पी, ठीक है। और कैसे फाइंड आउट करते हैं पोजीशन वेक्टर को, हम फाइंड आउट कैसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे तो ओपी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ओपी जो ओपी क्या है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ ना, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ ओपी। और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओपी को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ ना, है ना, तो क्या हो जाएगा, ओपी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ओपी वेक्टर को पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ओ, कोई भी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर हम कैसे लिखते हैं, ए बी वेक्टर, तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, एन पॉइंट से बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, है कि नहीं, ठीक है। इस टाइप से हम पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो भैया, क्लियर, चलो बताओ, इज इट क्लियर। ये बेसिक बेसिक सा चीज हम अभी पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हम जेई मेंस की तरफ बढ़ेंगे, डोंट वरी। ओके, ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग इज, यहाँ पे देखो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ना दो वेक्टर के बीच में हम एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, सपोज ये तुम्हारे पास एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, तो इन दोनों के बीच में हम एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों के बीच में हम एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, सपोज ये मेरा वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, तो ये होता है एक्चुअली एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दैट इज थीटा, है ना, थीटा होता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस थीटा इज लाइंग बिटवीन 0 टू पाई, है ना, ये नहीं होगा, ये मत सोचो कि ये एंगल उसका एंगल बिटवीन लाइंस हो जाएगा, नो, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, नो, बड़ा वाला एंगल नहीं, जो छोटा वाला एंगल प्रेजेंट होगा ना वो होगा तुम्हारा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंड दिस थीटा इज ऑलवेज लाइंग बिटवीन 0 टू पाई, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो क्या हो सकता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम एंगल क्या हो सकता है, देखो जीरो कब हो जाएंगे, दोनों वेक्टर, अगर ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है ना, तो ये अगर बी वेक्टर है, ये अगर ए वेक्टर है, तो यहां से एंगल को मैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, ए वेक्टर, एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज क्या हो जाएगा, इस केस में जीरो हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों वेक्टर, इस ये केस में दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और क्या केस हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है ना, तो इन दोनों के बीच में जो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, और पाई, है ना, 180 हो जाएगा, तो मिनिमम जीरो हो सकता है, मैक्सिमम पाई हो सकता है, ठीक है। ऐसे मत सोचो, ऑलवेज रिमेंबर जो छोटा वाला एंगल होता है दैट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, जैसे कि तुम बोल सकते हो सर ये भी मैं ले सकता हूँ, ये भी ले सकता हूँ, तो ये वाला एंगल मेरा हो जाएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, नो, ये भी तो हो सकता है, ये होगा एक्चुअली एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये हो जाएगा थीटा, तो थीटा व्हेन थीटा इज ऑलवेज लाइंग बिटवीन 0 टू पाई, क्योंकि ये समझ में आ गया होगा ये, है ना, मिनिमम एंगल शुड भी जीरो हो सकता है, मैक्सिमम एंगल क्या हो जाएगा ना 180 हो जाएगा पाई, ठीक है। सो थीटा सब ऑलवेज क्या होना चाहिए ना, जीरो से लेकर पाई के बीच में होना चाहिए, क्लियर, ओके, ये समझ में आ गया होगा सबको, डन, चलो लेट्स मूव नेक्स्ट, पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर्स। अच्छा, तो पैरेलल किस टाइप में होते हैं, पैरेलल वेक्टर्स, लाइक ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर है, और ये भी हो सकता है कि वेक्टर, ये भी हो सकता है, इन दोनों केस में, है ना, ये दोनों केस को मैं बोल सकता हूँ दे आर पैरेलल टू ईच अदर, है ना। और जो भी पैरेलल, एक्चुअली ये दोनों वर्ड ना सेम है, पैरेलल जो भी होते हैं कोलिनियर वही होते हैं, है ना, मतलब पैरेलल एंड कोलिनियर बोथ आर सेम,
तो इन दोनों वेक्टर्स को मैं पैरेलल भी कह सकता हूँ, कोलिनियर भी कह सकता हूँ, ठीक है। इन दोनों वेक्टर को मैं पैरेलल भी कह सकता हूँ और कोलिनियर भी कह सकता हूँ, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये जो इस टाइप के वेक्टर को हम बोलते हैं क्या, पैरेलल, दे आर पैरेलल टू ईच अदर बट दे आर कॉल्ड डायरेक्शंस आर सेम, तो दैट्स व्हाई लाइक वेक्टर, वी आर कॉलिंग इट लाइक वेक्टर। और ये क्या हो रहा है ना, पैरेलल हो रहे हैं लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो अनलाइक वेक्टर, इसको क्या कहते हैं ना, अनलाइक वेक्टर, ठीक है। ये होता है लाइक वेक्टर, ये होता है अनलाइक वेक्टर, right? So if, listen, A is parallel to V vector, A vector is parallel to B vector, so I can write this as B vector is equal to some scalar into A vector, ठीक है, some scalar into A vector, ये होता है ना। अगर if two vectors are parallel to each other, तो एक दूसरे का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं, और मैं बोल सकता हूँ V वेक्टर को मैं सम स्केलर इनटू A वेक्टर कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ मैं ऐसा, ठीक है। और ऐसे भी बोल सकते हो, अगर ए वेक्टर तुम्हारे पास है 1 2 3, बी वेक्टर है 3 4 5, है ना। सो इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, देन, है ना, देन दे आर कंपोनेंट्स, मतलब दे आर प्रोपोर्शनल, है ना। ये पोजीशन वेक्टर्स आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, मतलब 1/3 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 3/5 हो जाएगा इफ दे आर पैरेलल टू ईच अदर, राइट, ठीक है। ये होता है, दिस इज ऑल अबाउट लाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर, पैरेलल वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर के हम उसको कहते हैं, क्लियर। चलो ठीक है, लेट्स मूव थ्रू लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अच्छा, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, जैसे कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन हम ले सकते हैं एग्जांपल, और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ले सकते हैं हम। तो देखो समझते हैं उसको। ये अगर तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है तुम्हारे पास, है ना, तो अगर तुम इस टाइप से डायरेक्शन में जा रहे हो, है ना, ये डायरेक्शन में तुम जा रहे हो, ठीक है, तो यहां से तुम क्या कह सकते हो ना, ये अगर वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर सी, है ना, तो लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है यहाँ पे ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, सी वेक्टर। तो मैं बोल सकता हूँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। सो इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि सोचो एक्चुअली क्या करना है मुझे, एक शॉर्टकट बता रहा हूँ तुम्हें, या आइदर इट इट कुड बी पैरेललोग्राम और एडिशन, ट्रायंगल ले लो और कुछ भी, पेंटागन ले लो, हेक्सागन ले लो, ऑलवेज इस टाइप से सोचना है। अगर तुम्हारे पास कोई भी एक सपोज एक ऐसा कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर है, ठीक है, ये एक ज्योमेट्रिकल फिगर है, सपोज ये वेक्टर तुम्हारा ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर, है ना। तो यहां से मैं बोल सकता हूं, तो अगर मैं एडिशन लॉ की यूज करूं यहाँ पे, तो सिंपली तुम्हें क्या करना है ना, एक लूप को फॉलो करना है। इधर तुम ऐसे भी ये डायरेक्शन में जा सकते हो, या तुम इस डायरेक्शन में दूसरे क्लॉकवाइज भी जा सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हो। अगर हम क्लॉकवाइज जाएंगे, सपोज आई एम टेकिंग ये पॉइंट को मैं मेरा क्या ओरिजिन मान लेता हूँ, मतलब आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर ओनली, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो एडिशन लॉ को अगर मैं यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा ना, देखो जिस टाइप से, जिस डायरेक्शन में तुम स्टार्ट कर रहे हो, तो ए वेक्टर, फिर उसी डायरेक्शन में बी वेक्टर जा रहा है तो प्लस बी वेक्टर, लेकिन सी वेक्टर क्या हो रहा है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसीलिए मैं माइनस सी वेक्टर लिख रहा हूँ। उसके बाद डी वेक्टर सेम डायरेक्शन फॉलो कर रहा है, प्लस डी वेक्टर। ई वेक्टर क्या हो रहा है ना, माइनस ई वेक्टर, बिकॉज ई वेक्टर का जो डायरेक्शन है दैट इज ऑपोजिट टू द योर टू योर डायरेक्शन। यहां से अगर इस पॉइंट से तुम स्टार्ट किए हो, तो तुम्हारा डायरेक्शन क्या हो गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सी वेक्टर का डायरेक्शन तुम्हारे डायरेक्शन से ऑपोजिट है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग माइनस ऑफ सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर माइनस ई वेक्टर, बिकॉज ई वेक्टर का जो डायरेक्शन है तुम्हारा डायरेक्शन का ऑपोजिट है ना। तो ये एक्चुअली याद रखो, कोई भी जो ये पैरेललोग्राम लॉ हो या ट्रायंगल ले लो या पेंटागन हेक्सागन कहीं कुछ भी ले लो, तो सिंपली ये चीज को तुम फॉलो कर सकते हो,
है ना, इजीली कैलकुलेट हो सकता है। ये प्लस जिस डायरेक्शन में तुम स्टार्ट किए हो उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव साइन लेना है, और जो तुम्हारे ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा उसको मैं नेगेटिव साइन में ले लूंगा। राइट, क्लियर एवरीवन? ये समझ में आ गया? ज्ञानेश्वरी, उदय, इज इट क्लियर? आयुष, महक, मनीष, इज इट क्लियर टू ऑल? इफ यस गिव मी थम्स अप। ओके, ठीक है, गुड। चलो, सो पैरेललोग्राम लॉ क्या हो जाएगा? देखो, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वही इसी में भी यूज करेंगे हम पैरेललोग्राम। सपोज आई एम टेक एक पैरेललोग्राम ले लेता हूं मैं, है ना। तो ये जो वेक्टर होगा, ये वेक्टर हो जाएगा डायरेक्शन ये और ये और ये। अगर इस डायगोनल को हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, अगर हम इसका डायगोनल को ज्वाइन करते हैं, सपोज आई एम टेकिंग ये वेक्टर, ये तुम्हारा बी वेक्टर, ये तुम्हारा सी वेक्टर, ठीक है, ये भी बी वेक्टर हो जाएगा, ये ए वेक्टर। तो यहां से क्या बोल सकते हैं, अगर मैं कंसीडर करूं ये पॉइंट मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, इफ आई एम टेकिंग मैं स्टार्टिंग पॉइंट एज दिस, यहां से शुरू हो जाता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा देखो, इस डायरेक्शन में स्टार्ट किया मैं, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, फिर सी वेक्टर का तुम्हारा ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहां से तुम्हें क्या मिला ना, जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है ना, इजी है। तो एक चीज याद रखना, तुम जिस डायरेक्शन में जा रहे हो वो सारे वेक्टर्स को तुम पॉजिटिव के साथ ऐड करते जाओ, जो वेक्टर तुम्हारे ऑपोजिट डायरेक्शन में है उसको नेगेटिव साइन के साथ लिखो। ठीक है, अंडरस्टूड? ओके, लेट्स सॉल्व वन जेई मेन 2023 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या पूछा है देखो, लेट एबीसीडी बी ए क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, कोई भी क्वाड्रिलेटरल तुम्हें दिया है एबीसीडी, ठीक है, एक एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल तुम्हारे पास है ना। तो कोई भी मतलब मेरा जो ओरिजिन है मैं मान लेता हूँ, है ना, ये है मेरा ओरिजिन, इसको जो पोजीशन वेक्टर है वो जीरो वेक्टर हो जाए, पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, जीरो। बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर में बी बी मान लेता हूँ, सी वेक्टर का पोजीशन में सी वेक्टर मान लेता हूँ, इसका डी वेक्टर मान लेता हूँ। ठीक है, ओके। अगर मैं इन दोनों, अच्छा क्या बोला ना, ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स एसी एंड बीडी। अच्छा, एसी को ज्वाइन करो और बीडी को ज्वाइन करो। ये बोल रहा है कि मिड पॉइंट ऑफ एसी इज ई and midpoint of PD is F। ठीक है, AC का मिड पॉइंट दिया है मुझे E और BD का मिड पॉइंट मुझे दिया है F, राइट। अच्छा, तो बोल रहा है रेस्पेक्टिवली देन AB वेक्टर माइनस BC वेक्टर प्लस AD वेक्टर माइनस DC वेक्टर इज इक्वल टू K इंटू FE। तो उसको लिख देते हैं ना, तो क्या दिया है मुझे, AB वेक्टर माइनस BC वेक्टर प्लस AD वेक्टर माइनस DC वेक्टर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू एफ ई वेक्टर। ठीक है, तो इसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, देखो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, तो उसको पोजीशन वेक्टर में अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बी वेक्टर माइनस जीरो माइनस ये क्या हो जाएगा ना, बी सी वेक्टर क्या हो जाएगा, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर पोजीशन वेक्टर में लिखो, प्लस ए डी वेक्टर क्या हो जाएगा ना, डी वेक्टर माइनस वो जीरो, दैट इज डी वेक्टर ओनली, आई एम राइटिंग डी वेक्टर, है ना। एंड डीसी वेक्टर क्या हो जाएगा ना, डी वेक्टर, सॉरी, सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर, इसको ऐसे लिख देते हैं, और इज इक्वल टू क्या दिया है ना, के इंटू एफ ई वेक्टर, है ना, के इंटू एफ ई वेक्टर। अच्छा, एफ क्या हो जाएगा, एफ का कोऑर्डिनेट, एफ का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, फाइंड आउट करो। ए का ई का फाइंड आउट करते हैं, ई का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, बिकॉज ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा ना, सी वेक्टर प्लस ओ वेक्टर ओरिजिन बाई टू,
और ई का कोऑर्डिनेट क्या मिला मुझे ना, ई का कोऑर्डिनेट हो गया सी वेक्टर बाई 2। ठीक है, सिमिलरली एफ का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ सी बी डी, तो ये हो जाएगा बी प्लस डी बाई 2, है ना। तो आई कैन राइट हियर के इंटू एफ ई वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ई का पोजीशन वेक्टर क्या है ना सी बाई 2 माइनस ए, एफ का क्या है ना बी प्लस डी बाई 2। उसको जस्ट ओपन कर दो और कुछ नहीं करना है। देखो यहां से क्या मिल रहा है, देखो बी माइनस ये प्लस बी, 2b वेक्टर मिला, और ये हो गया प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ये माइनस होगा ना, बी माइनस सी फिर माइनस सी, है ना, 2c वेक्टर हो जाएगा, ये माइनस 2c हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना ना -2c वेक्टर, और ये कितना हो जाएगा, डी वेक्टर यहां से मिलेगा मुझे, और क्या मिलेगा मुझे, हाँ 2d हो जाएगा। ठीक है, क्या मिलेगा तुम्हें ना माइनस कितना हो रहा है प्लस 2d, डी प्लस डी प्लस 2d वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2d वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा k इंटू सी माइनस बी माइनस डी वेक्टर बाई 2। इसको सिंप्लीफाई करो अभी, है ना, तो -2 को दोनों साइड से कॉमन में लेके कैंसिल कर सकता हूँ क्या, ऐसे हो सकता है क्या, तो -2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, -2 को कॉमन ले लेते हो तो ये आ जाएगा कितना, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस डी वेक्टर, है ना, इज इक्वल टू के बाई 2 इंटू सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस डी वेक्टर। अच्छा, तो दोनों साइड को अगर हम अभी कंपेयर करेंगे तो मुझे क्या मिला है ना, के बाई 2 इज इक्वल टू -2 मिला है मुझे। अच्छा, के बाई 2 अगर -2 है तो के कितना हो गया, -4। ठीक है, ये हो गया आंसर, के इज इक्वल टू -4, -4 इज द करेक्ट आंसर, राइट। ठीक है, आया समझ में, क्वेश्चन क्लियर है, बोलो फेस गिव मी थम्स अप एवरीवन, क्वेश्चन समझ में आया सबको, ओके चलो अच्छा है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ स्काला, और वी कैन से दैट इज स्कालर प्रोडक्ट, ना। तो क्या होता है डॉट प्रोडक्ट, क्या होता है ना, ए बी अगर तुम्हारे पास दो वेक्टर है, लेट ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स, ठीक है। सो देन इफ द थीटा बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो दोनों वेक्टर के बीच में अगर एंगल मुझे पता है दैट इज थीटा, ठीक है, अगर वो थीटा हो रहा है एंगल दिया है, तो डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे फाइंड आउट डिनोट करते हैं ना, ए डॉट बी क्या हो जाएगा ना, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा होता है। ठीक है, और थीटा क्या है मुझे पता है ना, थीटा क्या होता है, थीटा इज बिलोंग्स टू, बिकॉज थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो थीटा कहां से कहां तक होना चाहिए, 0 से लेकर पाई के बीच में होना चाहिए, है ना। थीटा क्या है ना, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी, थीटा को एंगल, एंगल क्या होता है, दोनों वेक्टर के बीच में, दो वेक्टर के बीच में एंगल अगर थीटा है तो थीटा कहाँ लाई करता है ना, 0 से लेकर पाई के बीच में। ठीक है, अच्छा तुम ये पूछ सकते हो सर कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, या ओनली पॉजिटिव या ओनली नेगेटिव, ये कैसे पता करेंगे हम। देखो अगर ये हो गया, देखो ये तो पता है ना, ये पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव है। अगर कॉस थीटा जो है अगर 0 से फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाए है, तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इफ थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट,
तो cos थीटा क्या हो जाएगा ना, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर थीटा पॉजिटिव, सॉरी थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, थीटा बिलोंग्स टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट तुम्हें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। ठीक है, अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये cos थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव है मैग्नीट्यूड, ये भी पॉजिटिव, तो फाइनली डॉट प्रोडक्ट में मिलेगा नेगेटिव मिलेगा। अगर थीटा 90 डिग्री है तो cos 90 कितना होता है, जीरो ना, तो ये हो जाएगा जीरो, ये पॉजिटिव, तो क्या आंसर मिलेगा तुम्हें ना, जीरो मिलेगा। ठीक है, जीरो होता है अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो एंगल, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दोस टू वेक्टर, those are having angle between them is 90 degree, then dot product will be zero. Is that clear to all? ये समझ में, ये पता होगा सबको, काफी अच्छे से पता होगा, डॉट प्रोडक्ट बहुत भारी मतलब इंपोर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे लिए, है ना, और इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। डॉट प्रोडक्ट और दो और एक चीज क्या है ना, क्रॉस प्रोडक्ट, इन दोनों में से ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, तो डॉट प्रोडक्ट को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, अगर दो वेक्टर है तुम्हारे पास, सपोज ये वेक्टर है तुम्हारे पास a1 i cap प्लस a2 j cap प्लस a3 k cap, ठीक है, और दूसरा वेक्टर है b b1 i cap प्लस b2 j cap प्लस b3 k cap ना, दो वेक्टर है, इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट अगर मैं तुम्हें पूछूं कि फाइंड आउट करो, फाइंड आउट द डॉट प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगी, ए वन ए टू, दोनों के कोफिशिएंट को, कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर, तो आई की कंपोनेंट्स क्या हो जाएगा, आई की ए वन इंटू ए टू, सॉरी ए वन इंटू बी वन प्लस ए टू इंटू बी टू प्लस ए थ्री इंटू बी थ्री, ये हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट। इस टाइप से हम फाइंड आउट करते हैं डॉट प्रोडक्ट को, ये पता होगा सबको, है कि नहीं, मल्टीप्लाई कर देते हैं बस, और कुछ नहीं, है ना। लेट्स मूव थ्रू नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, प्रॉपर्टीज में क्या होता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, सबसे अच्छा प्रॉपर्टी क्या है ना, ए डॉट बी वेक्टर, है ना, क्या होता है, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, बी डॉट ए भी लिख सकता हूँ, है कि नहीं, क्योंकि ए दोनों वेक्टर की अगर डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ, उसको चेंज कर, इंटरचेंज कर दोगे तो कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे ना, कि नहीं होगा क्या, तो ए डॉट बी क्या होता है, तो बी डॉट ए वही तो होगा, बी डॉट ए क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए टू cos थीटा इफ एंगल बिटवीन देम इज थीटा, है ना। इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी और है क्या ना, ए डॉट क्या, ए क्या होता है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर होता है। ठीक है, ए डॉट ए जो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ का स्क्वायर होता है, क्यों, क्योंकि अगर तुम्हारे पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर, है ना, तो एंगल बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, जीरो है, तो इसको अगर मैं फाइंड आउट करूं, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ए इंटू कॉस ऑफ जीरो, तो क्या हो जाएगा, कॉस जीरो वन होता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा ना, स्क्वायर हो जाएगा। ये सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, कम्यूटेटिव हो गया, है ना, और डिस्ट्रीब्यूटिव भी हो जाएगा, क्यों, ए डॉट बी प्लस सी, उसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ये क्या हो जाएगा ना, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ठीक है, ये भी होता है। ओके, और क्या, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ए डॉट ए डॉट बी इज ऑलवेज लाइन बिटवीन, ये माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी और लेस देन इक्वल टू, ये होता है, क्यों, अगर एंगल बिटवीन देम मिनिमम हो जाएगा जीरो, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैक्सिमम को बता, माइनस वन पाई हो जाएगा, थीटा अगर पाई हो गया तो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, राइट। फोर्थ प्रॉपर्टी समझ में आ गया सबको। अच्छा, एंगल बिटवीन देम, cos थीटा क्या होता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी cos थीटा, cos थीटा अगर मुझे पता है ना, ए डॉट बी इज मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू cos ऑफ थीटा, तो cos थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा विल बी ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। क्यों, ये क्यों होता है, मुझे पता है ना, ए डॉट बी क्या होता है,
तो यहां से तुम फाइंड आउट कर सकते हो ना। तो cos थीटा कितना हो जाएगा ना, a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, राइट। और थीटा को मैं ऐसे कर सकता हूँ cos इनवर्स ऑफ, ये कर सकता हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? ओके, चलो नेक्स्ट इज आइडेंटिटी। तो अच्छा, आइडेंटिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? आइडेंटिटी क्या होता है? देखो आइडेंटिटी ये होता है, आइडेंटिटी होता है, उसको हम कैसे करते हैं, ये होता है, ये होता है कि नहीं? ओके, सिमिलरली सेकेंड आइडेंटिटी ये हो सकता है, ठीक है, ये सेकेंड आइडेंटिटी हो गया, है ना। और क्या आइडेंटिटी हो सकते हैं? देखो मैग्नीट्यूड ऑफ, अच्छा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये बोल सकता हूँ मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, ये एक आइडेंटिटी है तुम्हारे पास। और क्या हो सकता है? इसका अगर स्क्वायर ले लेंगे, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर देते हैं, तो मुझे क्या मिलेगा? 2 इंटू ए डॉट बी प्लस 2 इंटू बी डॉट सी प्लस 2 इंटू सी डॉट ए, ठीक है, ये हो जाएगा आइडेंटिटी तुम्हारा। ओके, ये आइडेंटिटी को यूज करके हम काफी सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स वन सॉल्व क्वेश्चन। ये पूछा है कि लेट ए एंड बी, ए बी एंड सी थ्री यूनिट वेक्टर्स। अच्छा, मुझे दिया है कि ए बी एंड सी आर थ्री यूनिट वेक्टर्स, देन यूनिट टू, ये भी दिया है मुझे ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस सी का स्क्वायर 8 दिया है। सो यूनिट टू फाइंड ए प्लस टू बी। अच्छा, क्या फाइंड आउट करना है मुझे? ए वेक्टर प्लस टू इंटू बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर प्लस टू इंटू सी वेक्टर का स्क्वायर। इसको ओपन कर दो ना, ओपन करेंगे बाय यूजिंग द आइडेंटिटी आई कैन ओपन इट। ओपन कर देते हैं ना, क्या हो जाएगा? ये ए वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये हो जाएगा कितना? 4, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा 4 इंटू ए डॉट बी। इसको ओपन करो, ओपन करते रहो। ठीक है ना, ये दिया है मुझे, तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है? ये तो सारे ना ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है, बी वेक्टर भी यूनिट वेक्टर है, सी वेक्टर भी यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ से क्या मिल रहा है मुझे? ए वेक्टर का स्क्वायर, ये 1 प्लस 4, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है, तो 1 प्लस 4 5 प्लस 1 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 4 इंटू, 4 इंटू क्या हो जाएगा ना, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी, है ना, बी डॉट सी है क्या? नहीं, 4 इंटू ए डॉट बी इंटू ए डॉट सी, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये तो चीज पता है, 10 प्लस 4 इंटू दिस। अच्छा, मुझे और एक चीज गिवन था, क्या था? ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 दिया था। इसको भी ओपन कर दो ना। यहां से क्या मिल रहा है देखो, 8। यहां से देखो ये कितना हो रहा है, ये 1 1 1 1, तो हो गया कितना? 1 प्लस 1 प्लस 1 4, है ना। ये हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इज इक्वल टू 8। तो यहां से मुझे क्या मिला ना, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी
आई एम गेटिंग दैट इज कितना हो जाएगा 8 माइनस 4 4, तो -2 को डिवाइड करेंगे तो -2, यहाँ से मुझे ये मिला -2। अच्छा ये अगर -2 हो रहा है तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 10 प्लस 4 इंटू -2, दैट इज 10 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 2। ये हो गया कितना ना 2 हो गया, राइट। ये इसका आंसर कितना आ गया ना 2 आ गया, है कि नहीं? बोलो, ये समझ में आया सबको? क्लियर एवरीवन? हार्दिक, इज इट क्लियर? तो आइडेंटिटी को यूज करके हम क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? ओके, सो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करो। अच्छा ये क्वेश्चन देखो क्या दिया है मुझे। ये क्वेश्चन एक बार हम क्लास में शायद सॉल्व किए थे, बाकी देखो खुद से ट्राई करके देखो क्या दिया है मुझे। वेक्टर ए दिया है मुझे, बी एंड सी बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स सच दैट, अच्छा मुझे दिया है कि a प्लस बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर एंड बी डॉट सी जीरो दिया है ना? तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट और इनकरेक्ट, वही चेक करो। अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें जब मिलेगा ना, तुम सोच लेना कि ये जो दिया है ना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, तो दोनों साइड में स्क्वायर कर दो और ओपन कर दो। अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा देखो, 2 इंटू ए डॉट बी प्लस 2 इंटू बी डॉट सी प्लस 2 इंटू सी डॉट ए इज इक्वल, इसको ओपन करो, प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे ए डॉट बी माइनस 2 इंटू बी डॉट सी माइनस 2 इंटू सी डॉट ए, ये मिल जाएगा तुम्हें, है कि नहीं? है ना? तो यहां से देखो दोनों साइड से कुछ कैंसिल हो रहा है, सारे चीज कैंसिल हो रहा है, ए स्क्वायर ये कैंसिल हो चुका है और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या है तुम्हारे पास, 2 इंटू बी डॉट सी 2 इंटू बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू, और क्या है राइट हैंड साइड में क्या है -2 इंटू बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये मिला है मुझे, है ना? तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है देखो ना, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू 0, है ना? तो ये 0 मिल रहा है, दैट मीन्स ये कितना हो रहा है ना बी डॉट सी प्लस ए डॉट सी और सी डॉट ए इज इक्वल टू 0 मिल रहा है। ऑलरेडी देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है ना, बी डॉट सी 0 है, ये 0 है, तो मुझे क्या मिला ना सी डॉट ए 0 हो रहा है, दैट मीन्स सी डॉट ए इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स एंगल बिटवीन देम इज क्या होना चाहिए, एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, है ना? बट देखो स्टेटमेंट में क्या दिया है ना, सेकंड स्टेटमेंट जो दिया है ना ए एंड सी आर ऑलवेज पैरेलल बट वी आर गेटिंग एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो सेकंड स्टेटमेंट तो गलत हो गया, ऑप्शन बी इज रॉन्ग, सॉरी जो सेकंड स्टेटमेंट दिया था वो गलत है। अच्छा फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या दिया है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस लैम्ब्डा इनटू सी वेक्टर, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस लैम्ब्डा इनटू सी वेक्टर इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसको दोनों साइड में स्क्वायर कर दो, क्या मिलेगा मुझे देखो, अच्छा ये दिया है, ओके।
तो ये क्या हो रहा है एक्चुअली, ए डॉट सी तो जीरो दिया है ना, ये जीरो हो गया, मुझे मिला ना ए डॉट सी क्या है, जीरो है, परपेंडिकुलर, हाँ ये जीरो है, तो मुझे क्या मिला है ना, ऑब्वियसली यार ग्रेटर देन इक्वल टू, ये तो हो रहा है ट्रू, क्यों, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ऑब्वियसली ये पॉजिटिव, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर से बड़ा होगा लेफ्ट हैंड साइड, तो स्टेटमेंट वन इज ट्रू, ये सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो क्या है ऑप्शन, क्या हो जाएगा ना, ओनली ऑप्शन बी इज करेक्ट, नाइदर ए नॉर बी करेक्ट, ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज अंडरस्टूड एवरीवन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर टू ऑल? आया समझ में सबको कि मैं थम्स अप इफ इट इज क्लियर टू ऑल, अगर नहीं है तो फिर डाउट पूछो। हार्दिक इज इट क्लियर? कौशिक, महक, मनीष, उदय, is it clear to all? Let me know in the chat box if you have any doubt. है ना, तो डॉट प्रोडक्ट में काफी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है कि तो कॉस्ट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पता होगा ना, तो क्वेश्चन आराम से तुम सॉल्व कर सकते हो, एक क्वेश्चन तो मिलेगा तुम्हें जी मेंस में। डन, चलो ओके, ये क्लियर है ना सबको, कोई डाउट नहीं है इसमें, बोलो, एनीवन हैविंग एनी डाउट? चलो ठीक है, लेट्स मूव थ्रू एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट में एप्लीकेशन कहाँ होता है ना, एक होता है प्रोजेक्शन, दूसरा क्या होता है ना, कंपोनेंट्स। प्रोजेक्शन वेक्टर्स, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, और दूसरा क्या होता है ना, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, तो पहले तो प्रोजेक्शन क्या समझते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अगर तुम्हारे पास दो वेक्टर है ना, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है, दो वेक्टर है, अगर इफ द एंगल बिटवीन देम इज थीटा, है ना, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो प्रोजेक्शन होता है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी क्या होता है, दैट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। वो कैसे मिला, है ना, डेरिवेशन तो कर सकते हो तुम कहीं से, है ना, तो अगर मैं ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर के ऊपर ले रहा हूं, तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ होता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, है ना, ये जो लेंथ है ना, ये वाला लेंथ, ये होता है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ये क्या होता है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये क्या हो गया, मॉड ऑफ ए कॉस थीटा, ये लेंथ होता है प्रोजेक्शन, मॉड ऑफ ए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से मैं कैसे, ये फॉर्मूला कैसे आया ना, इन प्लेस ऑफ कॉस थीटा आई कैन राइट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू कॉस थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपन, तो ए कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे क्या मिला, मैं जो प्रोजेक्शन है वो क्या मिला ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, जो ऑन के बाद है ना, जो वेक्टर ऑन के बाद जो वेक्टर है वो डिवाइड हो जाएगा, ये होता है तुम्हारा प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग ऑन अनदर वेक्टर। क्लियर एवरीवन? चलो बताओ, ये समझ में आ गया सबको? अच्छा, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है क्या? बिकॉज इट इट डिपेंड्स अपॉन ए डॉट बी ना, तो ए डॉट बी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ना, तो अगर ये पॉजिटिव हो गया तो ये पॉजिटिव रहेगा, अगर नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव आ जाएगा ना। ठीक है,
ओके, जीरो कब होगा? एंगल बिटवीन देम अगर परपेंडिकुलर हो गया तो जीरो हो जाएगा, cos 90 जीरो हो जाएगा, है ना? ठीक है, चलो ये समझ में आ गया सबको? अच्छा, कंपोनेंट क्या होता है? लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज कंपोनेंट। अगर तुम्हारे पास दो वेक्टर है, सपोज ये वेक्टर है और ये एक दूसरा वेक्टर है, सपोज दिस इज माय बी वेक्टर और ये मेरा ए वेक्टर है ना? तो इन दोनों वेक्टर के कंपोनेंट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे बताओ? इन दोनों ये जो एलोंग ए वेक्टर जो कंपोनेंट होगा उसका, है ना? सपोज मान लेता हूं B1 वेक्टर और ये उसका कंपोनेंट हो जाएगा ये सपोज B2 वेक्टर। तो इन दोनों वेक्टर से हम एक फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? दिस इज एक्चुअली B1 प्लस B2 इज इक्वल टू बी वेक्टर। देखो पैरेललोग्राम लॉ लगा दो, हो जाएगा B1, ये हो जाएगा B2 वेक्टर, तो कितना हो जाएगा? B1 प्लस B2 इज इक्वल टू बी वेक्टर हो जाएगा, है ना? तो ये एक फॉर्मूला यहां से मिलेगा, है ना? और B1 क्या कैसे फाइंड आउट करोगे? B1 B2 को कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये क्या होता है एक्चुअली? दिस इज व्हाट इज दिस? मॉड ऑफ B2, सॉरी मॉड ऑफ B cos थीटा, ये होता है मॉड ऑफ B cos थीटा। तो यहां से मैं डिराइव कर सकता हूं दैट इज मॉड ऑफ, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ B इनटू A dot B, in place of cos theta I am writing A dot B upon magnitude of A vector magnitude of B vector। यहाँ से B वेक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलने वाला है? मुझे क्या मिलने वाला है यहाँ से? आई एम गेटिंग योर A वेक्टर, A डॉट B वेक्टर, है ना? A डॉट B वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर। चलो और थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर इनटू ये क्या हो जाएगा? यहां से क्या मिलेगा तुम्हें ना? बी वेक्टर तो कैंसिल हो गया, तो ए डॉट बी, है ना? इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा ना? ए कैप हो जाएगा, है ना? कंपोनेंट क्या होता है ना? वेक्टर होता है। कंपोनेंट ऑफ टू वेक्टर्स एक्चुअली क्या होता है? वेक्टर होता है। इसीलिए मैं क्या करूं ना, यहाँ पे ए कैप को लगा दिया डायरेक्शन के लिए। तो यहाँ से मैं उसको और भी कैसे लिख सकता हूँ ना? ये हो जाएगा ए डॉट बी अपन ए कैप को मैं कैसे लिख सकता हूँ? ए वेक्टर अपन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, है ना? तो यहाँ से क्या मिला मुझे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा इंटू ए कैप, है ना? ठीक है, ये हो गया कि ना? तो वेक्टर एलोंग वेक्टर ए, द कंपोनेंट एलोंग वेक्टर ए, तुम्हें क्या मिलेगा ना? ये मिल चुका है। तो यहां से मुझे क्या मिला ना? B1 मिला है, ये हो गया मेरा B1 वेक्टर। सिमिलरली B1 जैसे ही मिलेगा तुम्हें, तो B2 कैसे फाइंड आउट करोगे? B2 हो जाएगा कितना ना? B माइनस B1, है ना? बी वेक्टर तुम्हें पता है, यहाँ से B1 वेक्टर मिल गया, तो B माइनस B1 वेक्टर तुम्हारा B2 हो गया। तो इस टाइप से तुम कंपोनेंट, दो वेक्टर की कंपोनेंट को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, डन, है ना? तो ऐसे ही हमें एलोंग कंपोनेंट एलोंग ए वेक्टर मिल गया, कंपोनेंट एलोंग बी वेक्टर मिल गया। जो B1 B2 का जो कंपोनेंट वेक्टर हो जाएगा, सॉरी ए बी वेक्टर का जो कंपोनेंट वेक्टर हो जाएंगे, दैट इज B1 वेक्टर B2 वेक्टर। इस टाइप से तुम B1 B2 वेक्टर और B2 वेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हो, राइट? ओके, सो दिस क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क, try it after the class, come to the class with this answer. Okay, so that's all for today's class. In the next class we will discuss cross product and many questions also, PYQ question को हम next class में discuss करने वाले हैं. That's all for today's class. Thank you all. Bye bye. Take care everyone. That's all. Thank you.